हेलो बच्चों, जय हिंद। तो एसेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थ्रू साइनाइड मेथड में आज हम लोग मेथिल आयोडाइड को एथिल आयोडाइड में कन्वर्ट करेंगे और मेथेन एमीन को एथेन एमीन में बदलना सीखेंगे। तो चलिए दोनों को सीखते हैं वन बाय वन। पहले पढ़ेंगे मेथिल आयोडाइड से एथिल आयोडाइड बनाना। कौन से मेथड? साइनाइड मेथड। क्या करेंगे? नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। हम ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य, आप टारगेट याद रखिए कि आपको बनाना क्या है। CH3I से CH3CH2I मेथिल आयोडाइड को कन्वर्ट करना है एथिल आयोडाइड में। नंबर ऑफ कार्बन को बढ़ाना है। कितने कार्बन बढ़ेंगे? एक। और कौन से मेथड से? साइनाइड मेथड से। तो कैसे करेंगे? तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मेथिल आयोडाइड लेते हैं, आयोडीन को हटाना है। तो सबसे सिंपल कौन सा आप न्यूक्लियोफाइल यूज कर सकते हैं? सबसे अच्छा क्या है? साइनाइड। तो साइनाइड के लिए आप सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड से क्या करा दीजिए? रिएक्शन करा दीजिए। यहाँ पर इसका कैटायन कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन चाहिए साइनाइड। तो इसको इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसको तीर के ऊपर रख लीजिए, प्लस के बजाय क्या कर दीजिए, इसको एरो के ऊपर लिखिए। ठीक है, तो एरो पर लिखेंगे पोटेशियम साइनाइड। तो यहाँ आयोडीन निकलेगा और यहाँ पर साइनाइड इसके साथ जुड़ेगा। तो बनेगा क्या? CH3CN मेथिल साइनाइड। IUPAC नाम इसका मैं कल बताया था वीडियो में। यदि आपको नहीं पता है तो वीडियो जाइए देखिए, और उसमें IUPAC नाम मैंने बताया है, एक जगह ये आया था। तो अच्छा, यहाँ पर क्लियर चमक रहा है, क्लियर नहीं हो पा रहा है तो मैं इसको नीचे लिख दे रहा हूँ यहाँ पर CH3CN। ठीक है, ये साइनाइड है। अब इसको क्या करेंगे कि ये नाइट्राइड जो CN ट्रिपल बॉन्ड है वो कम होकर अल्कोहल और फिर फर्दर आयोडीन में कन्वर्ट हो जाए। तो पहले इसको क्या करिए? रिडक्शन कराइए। तो रिडक्शन करने के लिए आपको चाहिए क्या? रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर हमने किया सोडियम और एथिल अल्कोहल का मिक्सचर, C2H5OH और सोडियम। तो ये दोनों की रिएक्शन से क्या जनरेट होता है? नवजात हाइड्रोजन यानी नेसेंट हाइड्रोजन। तो ये प्रोसेस क्या है? रिडक्शन। क्या है? रिडक्शन। अच्छा, यहाँ क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एसन रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है? एसन रिएक्शन। देखिए यहाँ पर आयोडीन का रिप्लेस हो रहा है CN से, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये आयोडीन लिविंग ग्रुप अच्छा है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर क्या है? रिडक्शन। तो ये मैंने कल बताया होगा, नहीं बताया तो आप जाइए, पता है तो वीडियो में बताया कि CN ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको रिड्यूस करना चाहेंगे तो हाइड्रोजन जोड़ना चाहेंगे तो ब्रेक, सिंगल बॉन्ड ब्रेक करिए, दोनों तरफ एक हाइड्रोजन लगाइए। सिंगल बॉन्ड तोड़िए, एक इधर एक, और डबल बॉन्ड तोड़िए, C डबल बॉन्ड N। तो ठीक है, तो दो हाइड्रोजन इधर, दो हाइड्रोजन इधर। ठीक है, और ये हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट होता है। ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, हाइड्रोलिसिस जल अपघटन कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक में जाकर रुकता है। तो रिडक्शन कराने पर क्या मिलेगा? CH3CH2NH2 क्या मिल गया? एथेन एमीन। क्या मिल गया है? एथेन एमीन, एथनामीन। ठीक है, अब ये एमीन है, अभी क्या था? साइनाइड था। इसका IUPAC नाम मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मेथिल साइनाइड, मेथिल साइनाइड। ठीक है, अब ये बन गया है एमीन। एमीन को अल्कोहल में करना, बदलना क्या है? बहुत ही आसान। किससे करा देंगे रिएक्शन? तो इसको आप HNO2 नाइट्रस एसिड, HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करा देंगे तो मिलेगा क्या आपको? मिल जाएगा अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, CH3CH2 और NH2 की जगह पर क्या आ गया? OH, यानी ये बन गया एथेनॉल। क्या बन गया? एथेनॉल। एथेनॉल बन गया। एथेनॉल में से OH को किससे हटा दें? आपको चाहिए क्या? ऑब्जेक्टिव क्या है? यहाँ पर आयोडीन चाहिए, तो इसको किससे रिएक्शन करा दीजिए? फास्फोरस और आयोडीन के साथ। फास्फोरस और आयोडीन के साथ रिएक्शन करा देंगे तो OH चेंज हो एलिमिनेट हो जाएगा और आयोडीन आ जाएगा। तो बन जाएगा क्या? CH3CH2 और ये बन गया I। क्या बन गया? I। आयोडो मेथेन, आयोडो इथेन, दो कार्बन है, इथेन। तो आपने स्टार्टिंग कहाँ से किया? मेथेन से। किससे? आयोडो मीथेन से। ठीक है, आयोडो मीथेन से। अब बना दिया क्या? आयोडो मीथेन। मतलब इसमें क्या बढ़ गया है? एक कार्बन बढ़ गया। कहाँ से बढ़ गया है? साइनाइड के थ्रू। तो इसको बोलते हैं साइनाइड मेथड। कितने स्टेप में बन गया ये? 1 2, जितने एरो देंगे उतने रिएक्शन, उतने स्टेप का लगेगा। 3 और ये 4 स्टेप में आपने नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा दिया। और कैसे बढ़ा दिया? डायरेक्ट साइनाइड मेथड, साइनाइड द्वारा, इसलिए इसको बोलते हैं साइनाइड मेथड। तो ये हो गया
मेथिल आयोडाइड को एथिल आयोडाइड में कन्वर्जन। ठीक है, पहले हुआ सब्स्टिट्यूशन, फिर हुआ है रिडक्शन, फिर हुआ है आपका NH2 को इसके साथ HNO3 के साथ कराएंगे। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? क्या आप रिडक्शन बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन से O आना है, आ रहा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज आ रहा है क्या? तो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज होगा तो ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा कि ये सब्स्टिट्यूशन है या कुछ और रिएक्शन है। तो ये हुआ आपका कन्वर्जन, जिसमें एसेंट ऑफ सीरीज हुआ है, यानी नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा है। तो इसी तरह से हम मेथिन एमीन को एथिन एमीन में बदलना सीखेंगे इसी पार्ट में। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपके लिए सजेशन, आपके सजेशन का क्या है, सजेशन को हम ध्यान में रखते हुए आप पर विचार करेंगे कि क्या आपने सुझाव मुझे दिया है। स्वागत है, सजेशन का सुझाव का स्वागत है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, क्या लेना है ऑब्जेक्टिव में? अभी हम लोग लेंगे मेथिल एमीन CH3NH2। ये मेथिल एमीन या मेथनामीन, IUPAC नाम क्या है? मेथेन एमीन, मेथनामीन, और बनाना क्या है? CH3NH2। क्या बनना है? एथनामीन, एथेन एमीन। ठीक है, एथिल एमीन या एथनामीन। तो ये ऑब्जेक्टिव है। तो क्या करना है और किस मेथड से? साइनाइड मेथड से, क्योंकि हम डायरेक्ट साइनाइड को यूज कर रहे हैं, चाहे पोटेशियम साइनाइड, चाहे सोडियम साइनाइड, चाहे अमोनियम साइनाइड, किसी भी साल्ट को यूज करके हम नंबर ऑफ कार्बन को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। तो चलिए लेते हैं पहला प्रोडक्ट। आपका स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा? CH3NH2। ठीक है, CH3NH2 को क्या करेंगे कि ये पहले आप क्या कर दीजिए, इसको आप एल्कोहल में बदल दीजिए। किस में बदल दीजिए? एल्कोहल में। एल्कोहल में बदलने के लिए आप क्या कर देंगे? इसका क्या कर दीजिए? रिडक्शन करा दीजिए। इसका रिडक्शन करा दीजिए। ये नहीं, रिडक्शन नहीं कराएंगे। क्या कराएंगे? पहले इसको एल्कोहल में बदलेंगे, और एल्कोहल में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो ये मेथेन एमीन से क्या बन जाएगा? मेथेनॉल। मेथेन एमीन से क्या बन जाएगा? मेथेनॉल, CH3OH। हमने इसको इसमें क्यों किया? क्योंकि यहाँ से OH हटाकर आयोडीन लगा सकते हैं, और आयोडीन को हटाकर साइनाइड लगा सकते हैं आसानी से। तो ऑब्जेक्टिव क्लियर रहेगा तो आप रास्ता ढूंढ लेंगे। तो रास्ता ढूंढने के लिए पहले क्या किया गया? एमीन को अल्कोहल में बदल दिया गया। ये बन क्या गया है? मेथेनॉल। क्या बन गया? मेथेनॉल। अब आपको जानते हैं ना क्या कराएंगे कि फास्फोरस और आयोडीन के साथ, इस मिक्सचर के साथ इसको ट्रीट करेंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो OH हटेगा, आयोडीन लगेगा, तो बनेगा क्या? CH3, और यहाँ पर बन गया I, मतलब मेथिल आयोडाइड। क्या बन गया? मेथिल आयोडाइड या आयोडोमीथेन। मैंने कॉमन नेम लिखा है यहाँ पर, आयोडोमीथेन IUPAC नेम। ठीक, अब इसके बाद क्या कर सकते हैं? अब आप कर सकते हैं इसको सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करा दीजिए। तो यहाँ से I एलिमिनेट और साइनाइड अटैक, तो नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर बढ़ जाएगा, CH3 और CN, यानी फिर से क्या बन गया? मेथिल साइनाइड। और मैंने IUPAC नाम बताया था, याद आ रहा है? नहीं आ रहा है? तो 2 कार्बन है तो इथेन नाइट्राइल। क्या है? इथेन नाइट्राइल। ये क्या बन गया? 2 कार्बन के लिए इथेन, ई हटाकर नाइट्राइल में N है इसलिए लगे रहेगा ई। ठीक है, नाइट्राइल। ठीक है, एथेन नाइट्राइल। अब इसको क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कराना आसान है। इसको किससे रिड्यूक्शन करा दीजिए? सोडियम और एथिल अल्कोहल के मिक्सचर से रिड्यूसिंग एजेंट रखिए, यहाँ से नेसेंट हाइड्रोजन मिलेगा, और प्रोसेस का नाम क्या होगा? रिडक्शन। तो ये क्या हो जाएगा? C ट्रिपल बॉन्ड N होता है यहाँ पर, तो 2 हाइड्रोजन मिल जाएगा। C ट्रिपल बॉन्ड N होता है यहाँ पर, है ना? अंडरस्टूड है ना? तो 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन, क्योंकि डबल 2 पाई बॉन्ड टूटेगा, तो बनेगा क्या? आपको बनेगा CH3, CH2 और NH2, 2 हाइड्रोजन कार्बन को, 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन को, तो ये बन गया क्या? एथेन एमीन, एथनामीन। ठीक है ना? तो 1 कार्बन से कितने कार्बन को बना लिए? 2 कार्बन। तो ये क्या हुआ? चेन ग्रोथ हुआ। क्या हुआ? चेन ग्रोथ।
रिएक्शन है, चेन का बढ़ना हुआ है, इसी को एसेंट ऑफ सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसेंट ऑफ सीरीज। किस मेथड से? साइनाइड मेथड से। कौन कितने स्टेप में? 4 स्टेप, 1 2 3 4। तो हमने अभी तक क्या क्या बता दिया? मेथिल अल्कोहल को एथिल अल्कोहल यानी मेथेनॉल को एथेनॉल में, फार्मिक एसिड को एथेनोइक एसिड में, मेथिल आयोडाइड या आयोडोमीथेन को आयोडो इथेन में, और मेथेनेमीन को एथेनेमीन में। 4 कन्वर्जन, और वो भी एक एक कार्बन के बढ़ाना देखे हैं। 2 कार्बन भी बढ़ा सकते हैं, उसमें हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट का यूज कर सकते हैं, और भी मेथड है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या चुना है? साइनाइड मेथड। तो ये 4 कन्वर्जन आपको समझ में आया? यदि डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैं भरसक प्रयास करूँगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाऊँ। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। यदि कोई डाउट है तो इसे भी पूछ सकते हैं। मैंने कोशिश किया है कि प्रोसेस का नाम और स्टेप्स का नाम बताने का प्रयास किया है। तो ठीक है, आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।